come into the presence of the Lord, देखिए, जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, we must never come as if, okay, whatever. No, we must come with expectancy. और देखिए, कभी भी हमें ढीले रवैये के साथ नहीं आना है, हमें अपेक्षाओं के साथ आना है। Tonight, और आज की रात, I believe as the word settles on good ground, और पूरा विश्वास है जैसे वचन जो अच्छी जमीन पर उतर रहा है, the Lord will bring forth a mighty harvest. परमेश्वर एक बड़ी फसल को लेकर आएगा In Jesus' name. यीशु के नाम में। So if you're ready, तो अगर आप तैयार हैं, let's get into it now. तो चले जाते हैं आगे। Long before there were church buildings, और देखिए, कलीसिया की इमारतें बनने से बहुत पहले God was working through families. परमेश्वर ने परिवारों में अपना काम जो जारी रखा। One of the names that was given to the Lord in the Old Testament, that He's the God of the families of Israel. और देखिए, परमेश्वर को पुराने नियम में एक नाम जो दिया गया था, वो था इज़राइल के कुलों का परमेश्वर। If you look at Papa Abraham, अगर आप पापा अब्राहम को देखेंगे, he was a man who built वो altars. एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वेदियों को बनाया, He was called an altar builder. और उसे जो है या कहे उन्हें जो है वेदी बनाने वाला नाम दिया गया। I want you to understand this. और चाहते हैं कि आप इसे समझें। God will never promote a man परमेश्वर कभी भी ऐसे व्यक्ति को तरक्की नहीं देगा who is not an altar builder. जो वेदी को न बनाता हो। God will never promote a woman who is not an altar builder. I want you to understand this. परमेश्वर ऐसी महिला को कभी तरक्की नहीं देगा जो वेदी न बनाती हो। Nations were built because their origins were at an altar. और देखिए, राष्ट्र का निर्माण हुआ क्योंकि हम देखते उनका मूल जो है वो वेदी से हुआ। We talk about the nation of Israel. हम इस्राएल देश के बारे में बात करते हैं। How was it built? कैसे इसका निर्माण हुआ, It कैसे बना? was because a man called Abraham, a man called Isaac, a man called Jacob, their foundations were altars. क्योंकि हम देखते एक व्यक्ति जिसका नाम अब्राहम था, एक व्यक्ति जिसका इसहाक था, और दूसरा एक व्यक्ति जिसका नाम याकूब था। देखिए, उनकी बुनियाद जो है वेदियां थी। Tonight, और आज की रात I pray that God would give you ears to hear what the Spirit says. प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसे कान दे सुनने के लिए जो आत्मा कहता है। Let's turn our Bibles to the book of Genesis, chapter 12, please. और चले जाएंगे इस समय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, And verse 7. और आइए पढ़ेंगे उसके साथ वचन। And the Lord appeared to Abram and said, to your descendants, I will give this land. और पर वचन में ऐसा कहता है कि तब प्रभु अब्राम के सामने प्रकट हुआ और कहा कि तुम्हारे वंश को, तेरे वंश को मैं यह जमीन या देश दे दूंगा। And how does Abram respond? और देख, अब्राम ने प्रत्युत्तर में क्या कहा? And he says he built an altar to the Lord who had appeared to him. और वचन कहता है कि उसने वहां प्रभु के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। Many times people have a prophetic word. बहुत बार क्या होता है, लोगों को भविष्यवाणी वचन मिलता है, They receive a prophetic word. They have an encounter with God. और देखिए उन्हें भविष्यवाणी वचन मिल जाता है, वे परमेश्वर के साथ मुठभेड़ को पा लेते हैं। And the enemy knows that this person, this church, this organization has received a prophetic word. और शत्रु जान जाता है कि ये व्यक्ति जो है, इस कलीसिया ने, इस संगठन ने जो है भविष्यवाणी वचन को पा लिया है। So he comes against that prophetic word, against that person, against that family with a serious attack. तो उसके बाद उस भविष्यवाणी वचन के खिलाफ में, उस व्यक्ति के खिलाफ में, उस परिवार के खिलाफ में गंभीर हमला लेकर आता है। I want you to know this. और चाहते कि आप इसे समझ लें। Please listen carefully. मेहरबानी करके ध्यान से सुनें। How to steward that prophetic word, how to take that prophetic word further. Abraham knew, so he built an altar. और देखिए, उस भविष्यवाणी वचन को जो आपको मिला है, कैसे आप उसे आगे ले जा सकते हैं, संभाल सकते हैं। अब्राहम ने इस बात को जान लिया था और इसलिए उसने एक वेदी को बनाया। Verse 8. 8वां वचन। And he moved there from that mountain to the east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there again he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. और देखिए वचन में लिखा है 8वां वचन, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, और जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है, और वहां भी उसने प्रभु यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और वहां यहोवा को उसने पुकारा। People of God, परमेश्वर लोगों, whenever you see a man who is serious about his altar, और जब कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी वेदी के बारे में गंभीर होता है, whenever you see a family that is serious about the altar,
and church which is serious about the altar, that church will always carry a different revelation. That man of God, that family will carry a revelation from God. Hallelujah. जब भी आप किसी Are you परिवार को listening? देखते हैं जो वेदी के लिए, अपने पारिवारिक वेदी के लिए गंभीर होते हैं, या फिर जब भी कभी आप किसी ऐसी कलीसिया को देखते हैं जो एक सामूहिक वेदी के लिए गंभीर होते हैं, तो देखिए वो कलीसिया परमेश्वर का वचन एक अनोखा अभिषेक लिए रहेगा। अनोखा अभिषेक लेकर वो व्यक्ति, वो परिवार या सेवकाई चलेगी। I want you to understand. और चाहते कि आप समझे, Tonight the Lord is speaking to you. आज यह प्रभु आपसे बात कर रहा है It doesn't stop there. और बात यही नहीं रुकती। Then you see his son called Isaac. फिर उसके बाद आप उसके बेटे को देखते हैं इसहाक को। He built an altar at Beersheba. उसने बेरशेबा में भी एक वेदी बनाया। And what does God do? और फिर परमेश्वर ने क्या किया? God affirms his covenant with Isaac. परमेश्वर वहां पर अब उससे जो है वाचा बांधता है, And this man starts prospering. और यह व्यक्ति समृद्ध होने लग जाता है। That was the revelation of Isaac. और देखिए यह तो इसहाक का प्रकाशन था, Oh, may this revelation come to you. और यह प्रकाशन आपके पास भी आ No जाए। matter what happens, you will have prosperity in your life. फर्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हुआ है, आपकी जिंदगी में आपको समृद्धि मिलेगी। There is always an altar that is connected. और देखिए हमेशा एक वेदी होती है जो जुड़ी होती है। How many understand right now? और तो समझ रहे हैं इस वक्त? Tonight you will receive this. आज रात आप ये पालेंगे। What about Jacob? याकूब के बारे में क्या? Jacob, as his name was, a supplanter, a deceiver. और याकूब जैसे कि उसका नाम ही था हथियाने वाला या धोखेबाज। But you see, this man had this revelation from his father. लेकिन आप देखते हैं इस व्यक्ति के पास इसने अपने पिता से प्रकाशित पाया था। There are places where he met God, और ऐसे जगह थे जहां पर परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, where God corrected him. जहां पर परमेश्वर ने उसे सुधार लाया, God restored him. परमेश्वर ने उसे स्थापित किया। Jacob also was an altar builder. और याकूब भी एक वेदी बनाने वाला व्यक्ति था। That's why इसलिए this nation came up. और ये राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। One man एक आदमी became tribes. वो गोत्र बन गया। How? कैसे? It was not the strength, it was the foundation was an और altar. ये किसी इंसानी ताकत से नहीं, इसकी बुनियाद थी एक वेदी। I declare this today evening in the name of Jesus. और ऐलान करते हैं आज की शाम यीशु के नाम में, Though your beginning was small, हालांकि आपकी शुरुआत छोटी yet लगी हो, your latter end shall extend to the left and to the right and to the east and to the west. Receive it in Jesus' name. लेकिन आपका अंत जो है पश्चिम हर जगह फैलेगा। The foundation of it, it will be an altar. लेकिन इसकी बुनियाद जो है एक वेदी होनी चाहिए In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Somebody say, I received this word. कोई तो इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। On the other hand, दूसरी ओर there was a man called Saul. दूसरा एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल। He began with one altar. उसने शुरुआत तो की थी एक वेदी से। A prophet anointed him. His prophet was one of the greatest prophets in the Bible. His name was Prophet Samuel. और एक भविष्यवक्ता ने आकर उसका अभिषेक किया था, और वो भविष्यवक्ता बाइबल में एक महान भविष्यवक्ता में से एक था जिसका नाम था भविष्यवक्ता शमूएल। He was a prophet of the prophets. वो भविष्यवक्ताओं का भी भविष्यवक्ता था। And he anoints Saul. और वो आकर शाऊल को अभिषेक करता है। What happens? फिर क्या हुआ? Saul says, oh, now I am a king. और शाऊल ने कहा, ओ अब मैं एक राजा बन गया हूँ, These people are mine. और ये लोग जब मेरे अधीन में हैं, Everything belongs to me. सब कुछ मेरा हो गया है। He neglected the altar. उसने वेदी को नजरअंदाज किया, And for not for long, Saul was never a king. और ज्यादा समय नहीं लगा कि शाऊल जो है अपने राजा के पद को गवा बैठा। A man who neglected the altar. और एक ऐसा व्यक्ति जिसने वेदी को नजरअंदाज किया था। Tonight, और आज की रात I want to talk to you आपसे बोलना चाहते हैं about an altar. वेदी के बारे में। This is serious business. ये बहुत ही गंभीर मामला है। A man can raise an altar 15 years back, and that altar can still bless the generations that come after him. और देखिए एक इंसान एक वेदी को 15 साल पहले बनाता है, लेकिन वो वेदी उसके बाद भी कई पीढ़ी तक आशीष पहुंचाती रहती है। Tonight I will talk to you about godly altars, not about evil altars. और देखिए आज की रात जो है परमेश्वर रूपी वेदियों के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, शैतानी वेदियों के बारे में नहीं। What is an altar? और एक वेदी दरअसल क्या होती है? An altar is
not just a structure of stones. और देखिए वेदियां जो होती हैं पत्थरों से बनाया हुआ कोई ढांचा ही नहीं It is होता। a declaration ये घोषणा होती है that God has been here. कि परमेश्वर यहाँ रहा है। It is a declaration saying that God, you have been here and we will remember you. और ये घोषणा है कि परमेश्वर तू यहाँ आया है और हम इसे याद रखेंगे। हम इसे याद रखेंगे, हम इस चीज को भूलने नहीं देंगे. That is an altar. और यही होता है एक वेदी। You just don't enjoy His presence. आप बस उसकी उपस्थिति का जश्न ही लुत्फ ही नहीं You उठाते, remember His presence. आप उसकी उपस्थिति को याद रखते You हैं, continue to remember His presence. आप निरंतर उसकी उपस्थिति को याद रखते हैं। Hallelujah. बोले हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Too many times people just enjoy the moment and forget about it. और बहुत बार क्या होता है, लोग बस उस पल का लुत्फ उठाते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। Tonight, आज रात I pray to God that God would open your ears. परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके कानों को खोले। Today, we don't build physical altars, और देखिए आज के जमाने में हम भौतिक वेदियां नहीं बनाते, but every Christian must understand about a spiritual altar. लेकिन हर एक मसीहियों को जो है आत्मिक वेदियों के बारे में समझने की जरूरत We है। don't build altars of stones and wood and this and that anymore. We build spiritual altars. और देखिए अब के दौर में जो है हम पत्थरों से या लकड़ियों से कोई चीजों से कोई ऐसी वेदियां नहीं बनाते हैं, हम आत्मिक वेदियां बनाते हैं। Tonight, I want to talk to you what is a spiritual altar. Write this down. और देखिए आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि ये आत्मिक वेदियां दरअसल क्या है, I want you to understand this secret. और चाहते हैं आप इस रहस्य को समझ जाएं। A spiritual altar is a consistent place, a consistent place and a consistent pattern that a person, a family or a church adopts. और देखिए आत्मिक वेदियां एक ऐसी जगह और एक ऐसा तरीका है जहां पर परिवार और देखिए व्यक्ति और परिवार या फिर कलीसिया जो है निरंतर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं। I'll say that again. फिर से कहेंगे, A spiritual altar is a consistent place, a consistent pattern that is adopted by a person, a family or a church. और देखिए आत्मिक वेदी एक ऐसी जगह, एक ऐसा तरीका या नमूना है निरंतर चलने वाला जहां पर एक परिवार या फिर कलीसिया जो है उसे अपना लेते हैं। That altar is fed. In the old days, the altar was fed by a sacrifice. और देखिए उस बलिदान को जो है, देखिए उस वेदी पर जो है बलिदान को पुराने जमाने में लगातार चढ़ाया जाते रहना था। पुराने जमाने में उस वेदी को फंक्शन होने के लिए खून चढ़ाया जाता था, उस वेदी को फंक्शन होने के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। हमने अंडरस्टैंड? ये तो समझ रहे हैं। For your spiritual altar to function, it has to be fed by prayer, to be fed by worship. It has to be fed by thanksgiving and by also by giving. और आपके आत्मिक वेदियों को निरंतर जारी रखने के लिए जरूरी है कि आप इसे प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, धन्यवाद ज्ञापन के द्वारा और भेंट अर्पण के द्वारा जारी रखना चाहिए। Some altars are powerful, some altars are very, very, very powerful. कुछ वेदियां सामर्थ्यशाली होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेदियां भी होती हैं जो बहुत ही ज्यादा सामर्थ्यशाली होती हैं। Pastor, how? आसमान जी कैसे? Can I speak to you now? क्या आपसे बोल सकते हैं अभी? I sense the anointing coming upon people. और देखिए लोगों पर अभिषेक आता हुआ महसूस कर रहे हैं। You see, not every altar is the same. आप देखते हैं हर एक वेदी एक समान नहीं है। I told you that the altar functions or is fed by prayer. Paul writes, he says, you know, even in the Old Testament says, we bring a sacrifice of praise. Book of Hebrews says, what you offer with your mouth is a sacrifice. So your altar is fed. Look at somebody and say, when did you feed your altar? Hallelujah. अपने पड़ोसी को देखकर कहें कि कब आपने अपनी वेदी को आहार दिया था? When was the last time you fed your altar? और कब पिछली बार ऐसा हुआ था कि आपने अपनी वेदी पर जो बलिदान को लाया था? An altar that is not fed is an altar that has been forgotten, and there will be no fire falling on that altar. Are you listening right now? जब एक वेदी को वो चीज नहीं दी जाती जो उसकी जरूरत है, तो वो बेकार पड़ जाती है और आग उस पर उतरती नहीं है। Elijah, एलिया, before the move of God could come, इससे पहले कि परमेश्वर की क्रांति आती, he took stone by stone and he built the altar, and then he laid the sacrifice, and then the fire came. उसने पत्थर पर पत्थर रखते हुए वेदी को बनाया, फिर उस
पर बलिदान को उसने रखा, उसके बाद हम देखते हैं आग उतर आई। Tonight, I want to tell you, आज की रात आपसे मैं कहना चाहता not every altar is the same. हूं, और हर एक वेदी एक समान नहीं है। There are altars that are good. और देखिए ऐसी वेदियां होती जो अच्छी हैं, And then there are altars that are powerful. और उसके बाद ऐसी वेदियां होती जो बहुत ही समझशाली होती हैं। Let me explain. चलिए बताने दीजिए। You see that what you feed your altar determines how powerful your altar is. और देखिए जो चीज आप अपने वेदी पर रखते हैं यही इस बात को तय करती है कि आपकी वेदी कितनी ज्यादा सामर्थ्यशाली How होगी। you feed your altar determines the effectiveness and the power of that और altar. देखिए क्या चीज आप अपनी वेदी पर रखते हैं, देखिए यही इस बात को तय करेगी कि आपकी वेदी कितनी ज्यादा सामर्थ्यशाली है। It goes back to Genesis. और सीधे बात उत्पत्ति में जाती है। There were two brothers. वहां दो भाई थे, One brother came with the best he had, और एक भाई आया उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ था उसे लेकर, and the other guy came with some leftovers from his field. और दूसरा भाई जो था उसके खेत में से कुछ बची हुई चीजें लेकर आया। How many understanding right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। And Abel put his best on the altar, and the Bible says, and the Lord answered him. The Bible is silent how the Lord answered him, but we understand it must have been a fire from heaven. Hallelujah. और देखिए हाबिल ने आप Come on. चढ़ाया और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया। देखिए वहां पर बाइबल ये नहीं बताती कैसे ग्रहण किया, लेकिन हो सकता है कि आग उतरी होगी वहां पर। Tonight, आज रात what you put on the जो altar आप वेदी पर रखते will हैं determine how the Lord answers you. इस बात को तय करेगा परमेश्वर कैसे उत्तर देगा। Your praise, your worship, your thanksgiving, your giving, your fasting, the Lord will answer you. आपको उत्तर देगा। Lift your hand and begin to cry out to him right now. और उसे पुकारिए, उसका धन्यवाद करेंगे इस In the समय। mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में। And then Cain, फिर देखते हैं कैन he को, did put something on the altar. और उसने देखिए वेदी पर कुछ नहीं रखा। The Lord spoke to him, देखिए प्रभु ने उससे बात किया, but he did not understand, and it was a mess. और लेकिन वो समझ नहीं पाया था कि ये गड़बड़ी उसने कर दी है। Now we fast forward to Solomon. फिर सीधे हम आते हैं सुलेमान के Many पास। people talk about Solomon, बहुत सारे सुलेमान के बारे में बोलते हैं, but they don't talk about his altar. लेकिन उसकी वेदी के बारे में चर्चा नहीं करते। You see, the greater the man, the greater the altar. जितना महान एक व्यक्ति होता है उतना ही बड़ा और महान उसका बलिदान भी होगा और This is वेदी a होगी। secret that many people don't understand. यही वो रहस्य जो बहुत सारे लोग नहीं समझते। Don't see the man, इंसान को मत देखो, see his altar. उसकी वेदी को देखो। Oh, are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? See his उसकी altar. वेदी को देखो। If you are seeing only the greatness, that is just an impression. It will fade away. और देखिए अगर आप सिर्फ उसकी महानता को देख रहे हैं, यह तो बस एक नजारा जैसा है, वो टल जाएगा, मिट एक जाएगा। दिखावा होता है। मनुष्य जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोगों को कुछ दिन के लिए इंप्रेस कर सकते हैं। अपनी चिकनी चौड़ी बातों से लोगों को तुम इंप्रेस कर सकते हो। थोड़ी गाड़ी, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा, थोड़ा 1-2 घंटा सभा में आने से पहले थोड़ा अच्छे से, थोड़ा सलोन वलोन में जाके थोड़ा कम ऑन ना, हेलो, चलिए अब 1 घंटा जिम में, 1 घंटा सलोन में। क्या आप लोग तैयार हो? बहुत मैन ऑफ गॉड है। You see, these things are good, और आप देखिए ये चीजें अच्छी हैं, but when you look at the altar, लेकिन जब आप वेदी की ओर देखते हैं, demons are not scared about how we dress and how we look. They fear the altar. और दुष्ट आत्माओं को फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसा दिखते हैं, क्या हमारा कपड़ा है, वो वेदियों से घबराती है। I'm not against good dressing, good looks and all that stuff. I believe in all that. But the demons fear the altar. और देखिए अच्छा रंग रूप या अच्छे कपड़े पहनना, इसके बारे में खिलाफ नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा जो वेदियों से डरती है। Tonight I pray to God you will understand this secret. आज या परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस रहस्य को समझ जाएं। Do you know many families आप जानते हैं बहुत सारा परिवार that are top in this nation? इस राष्ट्र में ऊंचे पद I पे हैं, cannot speak. They have an उनके altar. पास उनकी वेदियां है, They have an altar. उनके पास वेदी है, That altar is fed every day. हर दिन वेदी पर चढ़ाया जाता That है, altar is fed every day and night. हर दिन और रात उन पर चढ़ावा जाता How do है। you know? कैसे आप जानते हैं? Don't ask me that. ये मत पूछिए हमसे, I want to talk to you. आपसे बोलना चाहते हैं, The greater the man, जितना बड़ा महान व्यक्ति है greater should be the altar. उतनी ही बड़े महान वेदी होनी We चाहिए। talk about Solomon. हम सुलेमान के बारे में बात करते We हैं, talk about his wealth. उसके धन दौलत के बारे में We बात करते हैं, talk about his wisdom. उसकी बुद्धि के बारे में बात करते हैं। The greater the man, the greater the altar. Now go back. और जितना महान व्यक्ति होता है उसकी महान वेदी भी होती है। आप पीछे जाएं, And then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है, and Solomon offered
an offering of 10,000, 1,000 lambs. और बाइबल कहती है कि सुलेमान ने 1000 बैलों का जो है बलिदान चढ़ाया. 1,000 offerings. Imagine the blood that was shed. जरा कल्पना करें कितना खून बहा होगा. Are you listening? सुन रहे? Can I go deeper? Listen to this. And how much blood must have shed? कितना That खून altar बहा must have होगा. been drenched in the blood. And that night, और उस रात the Lord Himself appears. प्रभु खुद प्रकट हुआ. He could have sent an angel. वो स्वर्गदूत भेज सकता था. He could have sent वो किसी को भी भेज सकता था. He appears. लेकिन वो खुद प्रकट And He होता. says, what shall I give you? और पूछता मैं तुझे क्या दूं. Do you think the Lord just appeared just like that? आपको क्या लगता है कि प्रभु बस ऐसे ही प्रकट हो गया No, होगा? sir. नहीं जनाब. There has to be something that feeds the altar. ऐसी कुछ चीज है जो वेदी पर रखी जानी जरूरी है. It is a technology of heaven. ये स्वर्ग की एक टेक्नोलॉजी है. It is a spiritual technology that you must understand, that many so-called learned people don't understand. और ये स्वर्ग की आत्मिक तकनीकी है जिसे आपको समझना चाहिए, जिसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग समझते नहीं है. And that night, और उस रात Solomon says, सुलेमान ने कहा, I need that understanding how to lead your people. मुझे वो समझदारी चाहिए कि कैसे तेरे लोगों की अगुवाई करना होता है. And Solomon knew. और सुलेमान जान गया. Do you know, then after that Solomon offers another अब sacrifice. देखते हैं उसके बाद सुलेमान और एक बलिदान चढ़ाता And है. then God appears to him. फिर से परमेश्वर प्रकट होता है उसके सामने. If you know this secret, अगर आप इस रहस्य को समझ जाएं, God will follow you. परमेश्वर आगे पीछे आएगा. Today the Lord spoke to me आज परमेश्वर ने इसे कहा. and understood. Oh, somebody say, I'm listening right तो now. मैं सुन रहा हूँ इस The वक्त. greater the man, जितना महान व्यक्ति होता the है, greater the altar, उतना ही महान उसकी वेदी भी the है. bigger the जितनी ministry, बड़ी सेवकाई होती the है, bigger should be the altar. उतनी बड़ी वेदी भी होनी चाहिए. Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त. Sometimes we enter into other people's labors. और कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे लोगों के परिश्रम और जो उनकी मेहनत है उसका लाभ उठाते हैं. आसमान खुला है तो हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो लोग आएंगे. किसी ने उसके लिए प्राइस पे किया. आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. The current moves that we are seeing in some places in India, it's not because somebody built an altar, somebody did something earlier. और देखिए, भारत देश, दक्षिण भारत में यह जो क्रांति हम देख रहे हैं, देखिए वो कुछ ऐसा नहीं जो अभी कुछ किया जा रहा है. किसी ने दान चुकाया था कई समय पहले. But this is an altar. लेकिन आप देखिए ये एक वेदी है. How many understanding this truth? कितना समझ है सच्चाई को. I told you altar is not physical. आपको पता है कि वेदी जो है वो भौतिक नहीं होती. It's not with stones and other fancy things. और देखिए ये पत्थर या दूसरी चकाचौंध करने वाली चीजों के जरिए नहीं होता. Write it down. लिख लीजिए. An altar एक वेदी must be consistently fed. और उस पर जो है निरंतर जो है चढ़ा जाना चाहिए कुछ ना कुछ. An altar must be consistently fed. If an altar is not consistently fed, it cannot speak. और देखिए वेदी को जो है निरंतर तौर पे उस पर बलिदान होना चाहिए. अगर नहीं होता तो वो बोलेगा नहीं. Many Christians don't understand this truth. बहुत सारे मसीह इस बात को समझते नहीं. Is anybody listening over here? आप सुन रहे? Please listen very carefully. ध्यान से सुने. I wanted to speak many things, but I don't have the time now. देखिए बोलना तो बहुत सारी चीजें चाहते हैं लेकिन समय नहीं. There are 3 types of altars देखिए 3 प्रकार की वेदियां हैं that affect generations, जिसका प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ता that है affect destinies. और जिसका असर विधान पर पड़ता है. 3 types of altars that affect destinies. बोले जिस चीज में तुम हाथ डालोगे, मिट्टी में हाथ डालोगे तो वहां से सोना निकलेगा. बोले ये क्या चीज है भाई, ये क्या. बोले मैं जस्ट ऐसे जा रहा था रास्ते पर, देखा कि कुछ ऐसे पड़ा है, बोला ये खरीद लो, तो उसमें पैसे निकल आया. सर आपके जाने में कुछ नहीं था, वो ऑल्टर तुमको लीड कर रहा है. आप नहीं समझ रहे हो सर, आप नहीं समझ रहे हो सर, आप नहीं समझ रहे हो. आप अपने डिंग मार रहे हो. बोला मैं तो पढ़ा लिखा हूं, अरे मैं तो ऐसा. अरे तेरी मैं बंद कर. That's why some people move forward. और इसी वजह कुछ लोग I आगे want to बढ़ जाते show you the thing, church. हैं. आपको दिखाना चाहते हैं वो चीज कर. Tonight, if you can build that altar, आज की रात अगर आप उस
वेदी का निर्माण कर ले। Any evil that has been speaking against you will be destroyed. कोई भी शैतानी चीज Hey! खिलाफ में बोलती आ रही नाश हो जाएगी। Somebody shout a hallelujah. बोले चिल्ला हालेलुया। There are things that are speaking against you. ऐसी चीजें आपके खिलाफ में बोलती रहती हैं। There are 3 types of altars. 3 प्रकार की वेदियां हैं। The first one पहला है is the personal altar. वह व्यक्तिगत वेदी। Luke chapter 5 verse 16. लूका का 5वां अध्याय 16वां वचन। So Jesus himself often withdrew into the wilderness, and there he prayed. और देखिए वचन में लिखा है अगर यीशु जंगलों में खुद अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। Though he was the son of God, हालांकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, he was God in the flesh, शरीर में आए हुए वो but परमेश्वर still थे, he maintained his communication with the Father. फिर भी अपने पिता के साथ उनके वार्तालाप का स्तर उन्होंने बनाए रखा। He did not care whether his disciples were searching for him or not. He switched off his phone. You understood what I'm saying. उन्हें परवाह नहीं होती थी कि उनके चेले जो है उनको यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। कोई लोग अपना फोन स्विच ऑफ भी नहीं कर पाते। बोले स्विच ऑफ करेगा तो बिजनेस निकल जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो उसका फोन चुप जाएगा। अरे सर दरवाजे बंद कर। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा समय प्रभु के साथ बिताना है जहां पर कोई भी उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। ना तेरी बीवी, ना तेरे बच्चे, ना दूध वाला, ना कोई। ऐसा स्थान तू बना के रख जिससे कोई भी अंदर नहीं आ सकता। Do you have that space? Do you have that altar? मुंबई में हमारे पास 2 रूम 3 रूम ऐसे नहीं होते हैं। कहां पर भी घुटने टेको वहां पर हमारा ऑल्टर बन जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन वो समय, वो स्थान जो प्रभु के लिए तूने नियुक्त किया है, वो स्थान, वो समय और किसी का नहीं हो सकता है। वो स्थान, वो समय सिर्फ प्रभु का हो सकता है। बहुत सारे विश्वासियों के पास ऐसा स्थान नहीं होता है। A personal altar. एक व्यक्तिगत A वेदी, personal altar. एक व्यक्तिगत वेदी। Sir, this is how you build. और इसी तरह से आप निर्माण करते This थे। is how from a brother you become a father. इसी तरह से आप एक भाई से एक पिता बन जाते हैं। This is how from an ordinary leader you become an apostle. Hallelujah. इसी के द्वारा जो आप एक साधारण से अगुवे से एक प्रेरित बन जाते हैं। Many disciples don't have discipline. बहुत सारे चेलों के पास अनुशासन नहीं होता। They talk big, बड़ी बड़ी बात तो करते हो, but they don't have the discipline of a disciple. लेकिन उनके पास चेलेपन का वो अनुशासन नहीं होता। They don't know when to sleep. They don't know when to get up. उन्हें ये पता नहीं होता है कि कब उन्हें सोना है और कब उठना है। Tonight God is speaking to you. आज परमेश्वर से बात कर रहा है। Ask an Olympic athlete, he will tell you, I have to sleep at this time. I have to get up at this time. My friend, खिलाड़ी से पूछकर देखेगा, वो आपको बताएंगे कि मुझे इस वक्त पे सोना होता है और इस वक्त मुझे जागना होता है। we look at the Ronaldos, we look at the Messis, we look at the Neymars, but we don't understand what made them that. हम रोनाल्डो को देखते हैं, मेसी को देखते हैं, नेमार को देखते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझते हैं किस चीज ने उन्हें इतनी महारत दे दी। That's why the Bible says, my people are foolish. इसलिए बाइबल कहती मेरे लोग मूर्ख हैं। Personal altar. एक व्यक्तिगत वेदी। You may be a person with only 30 people. शायद हो सकता है आप एक ऐसे ही व्यक्ति जिनके पास सिर्फ 30 लोग हों, But if you have a personal altar, लेकिन अगर आपके पास व्यक्तिगत वेदी होती है, that altar will speak for you. वो वेदी आपके पक्ष में गवाही देगी। That altar will speak for you. वो वेदी आपके लिए बोलेगी। Tonight, look at your person, don't with condemnation, but with reality. Just fellowship and say, what are you feeding your altar? क्या चीज आप अपने वेदी को दे रहे हैं? Hey, अपने वेदी को तू क्या खिला रहा है? प्रार्थना, उपवास, अपना देना. How much you feed your altar, that much your altar gains the power. जितना ज्यादा आप अपनी वेदी को खुराक देते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी वेदी सामर्थ को पाएगी। Can I tell you something? आपसे कह सकता हूं, Your altar has to grow stronger than the altars of your ancestors. I cannot speak. आपकी वेदी को जो है आपके पूर्वजों की वेदी से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। You did not understand. आप नहीं समझे, Some people did. कुछ लोग समझ गए। That is why इसलिए some of you are still not married. अब ऐसे कुछ लोग की शादी नहीं हुई है। That is why that
There are some things are not manifesting. इसी वजह से कुछ चीजें जो प्रकट नहीं हो रही। तक आता है, उसकी सूंघ भी आती है उसका, लेकिन यार मुंह में वो स्वाद नहीं आता है. So close, एकदम करीब होते हुए भी, and yet so far. फिर भी बहुत ही दूर. A personal altar. एक व्यक्तिगत वेदी. You know only information for 60 years. Your family is not 60 years. Your family is much more. आपके पास सिर्फ 60 साल का अनुभव है, लेकिन आपका परिवार 60 साल का ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा का है. समझ रहे हैं? Today, guard your personal altar. आज अपनी व्यक्तिगत वेदी की रखवाली करिए. Look at somebody, prophesy and say, guard your personal altar. किसी को देखकर भविष्यवाणी करे, अपने व्यक्तिगत वेदी की रखवाली करो. No. This is serious, brother. Somebody said, guard your personal altar. Consistency. निरंतर तौर पे अपनी व्यक्तिगत वेदी की रक्षा करें. Lord, 7 to 9 is my time with you. वो 7 से 9 तेरे साथ मेरा समय है. Finished. Believe me. यकीन माने, At that time, your flesh will die. उस वक्त पर आपका शरीर मरने लगेगा. But as you go on, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते for रहते, some of you, it will be 11 to 1. कुछ लोगों के लिए 11 से 1 का समय होगा. I know prophets. जानते हैं भविष्यवक्ताओं को. I don't want to speak. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. May it be your portion in Jesus' name. जो प्रभु की बात जोते हैं, वे अपनी सामत को नया करेंगे. वे उकाब के समान पंख फैलाकर ऊपर उठेंगे. वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं. वे चलेंगे और कमजोर नहीं पड़ेंगे. ये आपका भाग बने यीशु. Today, are you saying, Pastor, मेरा कुछ नहीं हो रहा है? Nothing is happening in my life. Nothing is happening in my business. Tonight, I pray to God that you will build your altar. अगर आप ऐसा कहते हैं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, मेरे व्यवसाय में कुछ नहीं हो रहा, मेरे परिवार में कुछ नहीं हो रहा, तो आप प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वेदी का निर्माण करें. Then there is a family altar. फिर उसके बाद आता है पारिवारिक वेदी. A family altar. एक पारिवारिक वेदी. What was the first thing that Noah did when he came out of the ark? और नूह ने जब जहाज में से निकला बाहर, तो पहली चीज उसने क्या किया था? He did not take out his cell phone and said, here's a selfie. और उसने अपना सेल फोन निकालकर सेल्फी नहीं लिया. He says, welcome to the new world. उसने ऐसा नहीं कहा, नई दुनिया में स्वागत है. I'm going where no man has gone before. मैं वहां जाना जहां इससे पहले कोई मनुष्य नहीं पहुंचा है. No, sir. नहीं जनाब. He got his family. उसने अपने परिवार को साथ He लिया. got all his son's wife, his wife, अपने पत्नी, अपने बेटों को और उनकी पत्नियों को लिया. and said, we are going to build an altar. और कहा कि हम एक वेदी बनाने जा रहे हैं. Look at that in Genesis 8 verse 20. Then Noah built an altar to the Lord, and he took of every clean animal. Remember, they were not 2, they were 7. How many of you know what I'm saying? ये तो जानते हैं कि वो 2 नहीं 7 थे. Clean animals were 7 and unclean animals were 2. He took of every clean animal, of every clean bird, and he offered burnt offerings on the altar that he created. And guess what happened? And the Lord smelled a smooth, soothing aroma. Everyone look at me. Are you listening, church? That was the Lord. ये प्रभु था. That was the Lord. ये प्रभु था. And after smelling that smooth aroma, soothing aroma, he says, never again. Look at somebody, say, never again. Underline that word in your heart. Never again your family will go through poverty. Never again will sickness come in this family, because somebody built an altar. Hallelujah. किसी ने वेदी को रखा. हालेलुया. Masakatole brande shokatapa. Grandmother built that altar. और दादी माँ ने वेदी को बनाया. मुझे नहीं पता पास्टर, मुझे इतने सालों से क्यों रखा हुआ है. तुझे रील देखने के लिए नहीं रखा हुआ है रे, ऑल्टर खड़ा करने के लिए रखा हुआ है. Tonight God is speaking to you. आज यह परमेश्वर आपसे बात कर रहा है. मुझे नहीं पता परमेश्वर ने मुझे 80 साल तक क्यों रखा है. सिर्फ फुटबॉल के मैच देखने को नहीं रखा तुझे, तेरे बच्चों के लिए वेदी बांधने के लिए रखा है. Sometimes God will give us time. कभी-कभी परमेश्वर को समय देगा to build that altar. उस वेदी को बनाने के लिए. Noah built an altar. और नूह ने वेदी को बनाया.
Joshua built an altar. यहोशू ने वेदी बनाई। He looked at the people and said, hello. उसे लोगों की ओर देखकर कहा, He सुनो, said, as for me and my household, मैं मेरा पूरा घराना, we shall serve. That word is worship. We shall worship the Lord. Hallelujah. प्रभु की सेवा, वो शब्द जो है उसका मतलब आराधना, हम प्रभु की आराधना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। सर मैडम सुनिए, इस वक्त आप अपनी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकते। अरे मी आशा है, मी तसा है। अरे सर, आप कोई भी हो भाई, आपको मैं आपके पैर छूता हूं मैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि ऐसे ऐसे चढ़ाया जाता है, वो आपके खिलाफ भी बात कर सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उस चीज को आपको काटना है। Do you know Jesus? He offered his own self, the Bible says. आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि यीशु ने खुद को चढ़ा दिया, अर्पण By किया, one sacrifice. एक बलिदान के द्वारा। The altar is done. वेदी का Do you know in the Old Testament, आप जानते हैं पुराने नियम में there was a king who offered his eldest son. एक राजा था जिसने अपने बड़े बेटे को जो है बलिदान किया। He was a Moabite. वो एक मोआबी था। He offers. Do you know that they found that stone? I can't speak because you people are not, some of you already. He offered his eldest son sacrifice on that stone, and they had received a prophecy from Elisha, the man of God. He says, go, you will have victory. And they had to return back. और देखिए उस राजा ने जो अपने It's in the Bible. ये बाइबल में है। How many of you know what I'm talking क्यों जानते हैं इस बात को? about? Thank you. The family altar. पारिवारिक वेदी। You have to get together with your family. आपको अपने परिवार के साथ इकट्ठा होना है। The last one. आखिरी, The corporate altar. सामूहिक वेदी। Jesus spoke about this altar. और यीशु ने भी इस वेदी के बारे में He said, where 2 or 3 are gathered. यीशु ने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं He said, I will be there. मेरे नाम पर, उसने कहा मैं वहां हूंगा, I will be there. मैं रहूंगा वहां। And yet people और फिर भी लोग don't want to come together. साथ आना नहीं चाहते। मैं लाइव देख रहा हूं पास्टर। अरे बेवकूफ, इसीलिए तेरे को स्वर्ग का दर्शन भी लाइव ही मिलेगा। प्रभु एक फोटो भेजेगा, बोले देख ले बेटा, where 2 or 3 are gathered. जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, He says, I'm there. और वो कहता मैं वहां I'm हूं, there. मैं वहां He उनके said, बीच I'm में हूं। forced to come over there. और मैं मजबूर हो जाता हूं वहां आने के लिए। खुदा को मजबूर करता है। बोले तुम आके हालेलुया, बोले खुदा बोलता है गैब्रियल तू बैठ, मैं जा रहा हूं। सोचना भाई, just think about it. सोचिए इसके बारे में। The corporate altar. एक सामूहिक वेदी। Pastor, I don't feel like going. पास मुझे महसूस नहीं होता जाने को। मैं प्रभु के साथ यहां पर ही स्तुति करूंगा। ए बेवकूफ। Corporate altar. एक सामूहिक वेदी। The writer of Hebrews, many people say is Paul. Now it is debatable, but the writer of Hebrews says, don't forsake the assembling of yourself. Don't forsake coming to church together. तू कितना भी बड़ा apostle रहो, कितना बड़ी pastor रहो, कोई भी रहो, लेकिन हमको एक साथ आना है। We have to come together. हमें साथ इकट्ठा होना है। As living stones. जीवित पत्थरों के रूप में। Come on, somebody shout hallelujah. चिल्ला के हालेलुया। That's why you need to come to church. इसलिए आपको कलीसिया में आने की जरूरत है। And then और फिर that corporate altar वो सामूहिक वेदी will speak. बोलेगी। Why is the enemy after the church in these last days? और इन अंतिम दिनों में शत्रु कलीसिया के पीछे क्यों लगा है? बियर बार चलने दो, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते ना। बोले दूसरे गंदे काम होते, चलने दो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? चलने दो। बोले यहां पर थोड़ा सा हेरा फेरी होता, चलने दो, लेकिन चर्च चलना नहीं चाहिए। Is there something that is affecting the plans of Satan in the last days? कुछ ऐसी चीज जो शैतान की योजनाओं पर बुरा असर डाल रही है इन अंतिम दिनों में। How many understand what the Holy Spirit is? कितना समझ है जो पवित्र आत्मा कह रहा है इस वक्त? If you have sense, you'll understand. अगर आपके पास समझ बुद्धि हो It's तो आप समझ not जाएंगे। just a battle अगर ये सिर्फ महज लड़ाई नहीं है in the natural. स्वाभाविकता में, It is a spiritual battle. ये एक Why is it that? Just think about it. सोचिए बस इसके बारे में। People are falling in the gutter and dying, and you don't speak about it.
People are doing all sorts of nonsense and you don't speak about it. But here people just come and speak hallelujah, praise the Lord, and it troubles whom? It is not people, it is a demonic powers. और देखिए जरा सोचे कि लोग उसके पीछे शैतान को इफेक्ट होता है. I want you to understand चाहते हैं कि आप समझें how important the family altar, कितना the महत्वपूर्ण personal पारिवारिक, altar, व्यक्तिगत and the corporate altar वेदी is. और फिर उसका सामूहिक वेदी. If you understand these secrets, अगर आप इस रहस्य को समझ जाएं, the enemy is able to attack it because the people are only concerned about bless me और लोग with सिर्फ a job. Nothing wrong. फिक्रमंद है अपने ही बारे में Nothing कि wrong. मुझे नौकरी दे, मुझे बोले आशीष दे. मेरे को bless कर, बोले छोकरी मिली हालेलुया, नौकरी मिली बोले हालेलुया, गाड़ी मिली हालेलुया. ऑल्टर कौन देखता है यार? This is why the church is powerless. और इसी वजह से कलीसिया में वो सामर्थ नहीं The होती. pastor will come pray for 5 hours, 6 hours. He will, on the basis of his personal altar, the church is moving. और देखिए पासवान आएंगे 5-6 घंटे प्रार्थना करके, उसके बाद उनके सामर्थ में निर्भर होकर कलीसिया में काम होगा. But the people, लेकिन लोग no family altar, कोई पारिवारिक वेदी नहीं, no corporate altar. कोई सामूहिक वेदी नहीं. That's why you are powerless. इसलिए सामर्थ नहीं दिखता आप में. Pastor, witchcraft is coming against me. Build your altar. पासवान जी जादू टोना मेरे खिलाफ में काम कर रहा है, वेदी को बनाओ. The devil will beg for mercy. और शैतान जो है दया रहम के लिए भीख मांगेगा. I've been to Ghana, I told you. जैसे आपको बताया कि पासवान जी गए थे घाना में, I'm telling you the truth. चाहे बता रहे आप. So we went into this place और एक जगह पे गए and we heard I said, what is this? Like, it's like a roaring और sound. जैसे आवाज को सुना गया, कहा कि कुछ And the volunteer, he was a pastor, he told us, please don't go beyond this. I said, what is happening over there? I'm curious. और उत्सुक थे और पूछने लगे कि वहाँ क्या हो रहा है, बताइए. He said, there are people praying over here 24 hours. और उन्हें बताया कि यहाँ पर लोग हैं जो 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं यहाँ. Okay. अच्छा. He said, that is the corporate altar. और ये है एक सामूहिक वेदी. I said, tell me more. उन्होंने कहा और बताओ. I blessed him. You know, understand what I mean. His tongue started speaking. He said, the people who are mad on the streets, और उन्होंने कहा कि जो लोग जो सड़कों पर पागलों they're not जैसा mad. They have been demonized. डिस्टर्ब उनको discharge में, वो अच्छे लोग हैं बाबा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? कोई लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग. कितने लोग जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप सोचते हैं वो लोग पागल है, वो पागल नहीं है सर. उनके साथ उनको कुछ अटैक वटैक हुआ है इसलिए घूम रहे वो लोग. तो उनको लाकर वो उधर रख देते हैं. उनको लाके क्यों दुष्ट आत्मा निकल जाती है. तो बोला प्रभु मुझे भी ऐसा चाहिए. हेलो. बोले मेरे कितने लोग आते हैं संडे को? बोले पास्टर यहाँ पर 5 सभाएं होती है. बोला क्या? हाँ बोले 5 सभाएं होती है. ये जो है ये 5000 का ऑडिटोरियम है. 5 सभाएं होती है, कचाकच भरती है. बोले 25 से 30,000 लोग आते हैं. People come from all over the world. लोग आते हैं पूरी दुनिया भर से. The personal altar. व्यक्तिगत. Every leader is required to build his personal altar. हर एक अगुवे से मांग की जाती है कि अपने व्यक्तिगत वेदी को बनाए. Every person is required to build his family altar. हर एक व्यक्ति से मांग की जाती है कि अपनी पारिवारिक वेदी को बनाए. And every church is called to build their corporate altar. और हर एक कलीसिया को बुलाया गया है कि अपने सामूहिक वेदी को बनाए. If you have a business, please build a corporate altar. अगर आपके पास व्यवसाय है तो मेहरबानी करके सामूहिक वेदी को बनाएं. Now I will tell you about the top people. I like to meet professionals. I will पेशेवर लोगों code से मिलना language बहुत में पसंद है. बताऊंगा आपको. जिसको कान है वो सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो. Everything will be coded. So I was meeting this guy. एक व्यक्ति से मिले. Now he is working in the US. अब वो यूएस में काम करते And he was a trainer. हैं. He was a top trainer for their executives once upon a time. He used to fly in a private jet. प्राइवेट जेट में जाते थे. And I went. He had invited me in Qatar. I'll know more things. And then he started talking. He says, do you know, Pastor? तो कहने लगा पास में आपको पता है It was a Telugu church in Qatar. कतार में तेलुगु कलीसिया थी.
Oh, you're listening now. And he told me, Pastor, और फिर उन्होंने कहा says पासवान, many churches they don't understand. कहा कि बहुत सारी कलीसियां नहीं समझती. He says, the top man. Did I say anything? They have a basement. उनका बेसमेंट होता है. He says there are people on roll call to maintain that altar. But he says churches don't know this secret. उन्होंने कहा कलीसिया को Day and night there are cars going and coming. और दिन और रात So that that thing is continuous happening. गार्ड्स रहते हैं जो जाते हैं और At देखते 2 हैं निकाले o'clock, करते 3 o'clock, 4 o'clock, it says that altar has never stopped for years. हैं. और 2 बजे 3 बजे 4 बजे वो बताते हैं कि वेदी कभी. And we think, और हम सोचते हैं so foolish sometimes. God, drive away my foolishness. What would happen? The Lord spoke and said in the book of Isaiah, he says, I'm raising watchmen on the walls that will not give you rest. Day and night till Jerusalem becomes a praise. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं पहरुओं को खड़ा कर रहा हूं जो दिन और रात चुप नहीं रहेंगे जब तक यरूशलेम को स्थिर न कर दिया जाए. What if the people in the church, क्या होगा कलीसिया में के लोग they begin to pray प्रार्थना करने लगे that Lord, no weapon formed against our church shall prosper. कि प्रभु कोई भी हथियार जो हमारे कलीसिया के खिलाफ में बनाए कभी समृद्ध नहीं होगा. Every person coming, कि उनके हाथों के काम आशीर्वादित होंगे. हर एक व्यक्ति जो आते हैं उनके हाथों काम आशीर्वादित होंगे. बेचारा गरीब अपने 100,000 रुपए लेकर जाएगा और कुछ करेगा, बोले असं कसं झालं मोठा फुटला, एवढा मोठा कसा झाला. There is an altar that is backing him up. और ऐसी एक वेदी है जो उसको पीछे से मदद कर रही है. Tonight आज I pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना करता I don't need to pray today. है. प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है. I don't need to pray. आज प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है. It is already done. ये हो गया है. If you believe this man of God, अगर आप परमेश्वर इस जन की सुनेंगे tonight you shall see God move in your house. आज आप परमेश्वर का काम को कर I देखेंगे अपने said घर में. tonight you shall see God move in your house. आज आप परमेश्वर को अपने घर में काम करना You देखेंगे. will carry this revelation with you. आप इस प्रकाशन को अपने साथ लेके चलेंगे. And you will see literally God's presence move in your house. लगभग परमेश्वर की उपस्थिति अपने घर में काम करता देखेंगे. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody open your mouth and begin to praise him right now. अपना मुख खोल के उसकी स्तुति करना शुरू करें. Dole brada kaze ke tombrade zona kidara dole kabada. Praise him. Praise him. चलो Praise स्तुति him. करें. स्तुति Praise करेंगे. him. उसकी स्तुति करें. You are not praising to show off. Hallelujah. आप दिखावा करने के लिए स्तुति नहीं कर You रहे. are not praising to show off. दिखावा करने के लिए स्तुति ना करें. You're praising. Hallelujah. स्तुति करें. Say, let everybody begin to worship him right now. चलिए सभी लोग उसकी आराधना करना शुरू करें इस वक्त. तुम अपना ऑल्टर खड़ा कर रहे हो. अगर आप सर पहली बार आए, किसी ने आपको उठा कर लेके आया, तो रहने दो भाई, तुम्हारे पर हम प्रार्थना करेंगे. लेकिन अगर तुम सचमुच प्रभु के दास हो, प्रभु की भय मानते हो, हालेलुया, तो तुम जरूर मेरी बातों को सुनोगे. किसी ने आपसे कहा चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूं. बोले क्या पिक्चर देखने आया तू? If you can receive an instruction, अगर आपको इधर निर्देश पाए, look at somebody and say, sometimes किसी को देखकर कभी कभी you need prayer. आपको प्रार्थना की जरूरत होती है. Sometimes कभी कभी you need an instruction. आपको बस निर्देश की जरूरत होती है. The blind man came to Jesus. अंधा व्यक्ति यीशु के पास आया. Said, go and wash in the pool of Siloam. ना बोला यहीं पे ठीक कर मुझे. ए गधे जा उधर धो कर आ. बोले नहीं जाऊंगा. बोले तू यीशु है, इधर ही मुझे धो ले. नहीं बोले जा. How many understand what I'm saying? कि जो समझ रहे इस वक्त. Sometimes you need prayer. कभी कभी आपको प्रार्थना की जरूरत होती है. Sometimes you need an instruction. कभी कभी महज आपको निर्देश चाहिए. Lord, you are God, so heal me now here only. No, son, go and wash in the pool of Siloam. And somebody went. और कोई तो गया. And somebody did not go. लेकिन कोई नहीं गया. How many understand what I'm saying? कि तो समझ है जो कह रहे हैं. You are Prophet Elisha. You just called out names. You called out this. You called out that. Why can't you heal me? Come out of your room. Just lay hand on me. Do something. आप भविष्य एलिशा है. आपने ये वो काम किया. क्यों नहीं आकर आप मुझे चंगा कर दे. बस आप आए बाहर मेरे ऊपर अपना हाथ फैलाएं. Go in the wash in the Jordan. जाकर यरदन नदी में धो ले.